1 जनवरी 2021 से QRMP इंट्रोड्यूस की गई है, जिसके बाद आपकी रिटर्न फाइलिंग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। लेकिन दोस्तों कोई अदर चेंजेस भी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अपनी GSTR 3B फाइलिंग के दौरान। वो चाहे आप QRMP स्कीम में है या नॉर्मल स्कीम में है, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। एक नोटिफिकेशन आई थी, उस नोटिफिकेशन के अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं जो आपके ज़्यादातर 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो रहे हैं। दोस्तों उस नोटिफिकेशन में आपको बताया गया था कि रूल 36 सब रूल 4 के अंदर जो आपको अभी तक 10% ITC मिल रहा था ना, उसको अभी इन्होंने 5% कर दिया। ये तो सभी को पता है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको शायद हमने ध्यान नहीं दिया कि रूल 36 सब रूल 4 के अंदर इस परसेंटेज को घटाने के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है जो आपका जानना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो चलिए इसके अंदर जो चेंजेस किया गया था हम वो एक बार डिटेल में देखते हैं, ताकि हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए और जब हम अपना ITC क्लेम करें तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। अब यहाँ पे बताया गया है कि रूल 36 सब रूल 4 के अंदर 1 जनवरी 2021 से फॉर द वर्ड अपलोडेड, जो हमारा अपलोडेड वर्ड अभी तक लिखा गया था रूल 36 सब रूल 4 में कि इनवॉइस आपने अपलोड कर दिए हैं, एट बोथ द प्लेसेस वेयर इट अकर्स द वर्ड फर्निश शैल बी सब्सटीट्यूटेड। तो उस अपलोडेड को अब इन्होंने फर्निश बना दिया है, यानी कि अपलोडेड की जगह अब इन्होंने क्या चेंज कर दिया है, फर्निश चेंज कर दिया है। इस एक वर्ड के चेंज करने से बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट आ रहा है। क्या इम्पैक्ट आ रहा है कि अभी तक तो 1 जनवरी से पहले तक अगर आपने अपनी GSTR 1 के अंदर इन्वॉइसेस को अपलोड किया है तो सामने वाले को उसका क्रेडिट मिल जाता था, उसकी टूए में आ जाता था। लेकिन अब यहाँ पे अपलोडेड को इन्होंने फर्निश बना दिया। जब तक आप अपनी GSTR 1 फाइलिंग नहीं करेंगे, उसे फर्निश नहीं करेंगे, उसको फाइल नहीं करेंगे, तब तक कि सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अभी तक जो अपलोडेड था ना कि आप अपलोड कर लीजिए, भले ही आपने फाइल नहीं की, अपनी GSTR 1 आपने अपलोड कर दिया है इनवॉइस, तो भी वो सामने उस वाली पार्टी को क्रेडिट मिल जाता था। लेकिन अब आपको अपनी GSTR 1 को फर्निश करना होगा, तभी आगे क्रेडिट पास ऑन होगा। या फिर IFF फैसिलिटी में भी अगर आप आगे क्रेडिट पास ऑन करना चाहते हैं तो उसे भी आपको उसकी भी फाइलिंग करनी होगी, तभी आप आगे क्रेडिट को पास ऑन कर पाएंगे। तो ये अपलोडेड से फर्निश्ड जो वर्ड चेंज किया है, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा वो आपको यहाँ पे अब मैंने समझाया है। नेक्स्ट इन्होंने जो चेंज किया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो QRMP स्कीम में जा रहे हों, क्वार्टरली अपनी GSTR 1 फाइल कर रहे हों या क्वार्टरली अपनी 3B फाइल कर रहे हैं। उनके लिए अब क्या किया है इन्होंने, रूल 36 सब रूल 4 के अंदर जहाँ भी GSTR 1 था ना, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 के अंदर जो इनवॉइस आप फर्निश करेंगे, GSTR 1 के साथ साथ वहाँ पे IFF फैसिलिटी को भी ऐड कर दिया। तो अगर आप अपनी QRMP स्कीम लेती हैं और IFF फैसिलिटी के थ्रू अपनी जो इनवॉइस है उनको फर्निश कर रही हैं, अपलोड को क्या कर दिया गया है, फर्निश, अपनी GSTR 1 को फर्निश कर रही हैं, तो आपके सामने वाली पार्टी को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो GSTR 1 के साथ इन्होंने IFF फैसिलिटी को भी इंक्लूड कर दिया है। थर्ड हमारा जो इम्पॉर्टेंट है वो है फॉर द फिगर लेटर वर्ड्स 10%, इसको अब रिड्यूस कर दिया गया है 5%। तो जो इनवॉइसेस आपके सामने फर्निश नहीं हुए हैं उनका आपको कितना ITC मिलेगा, जो ऑलरेडी फर्निश हो चुके हैं उनका 5% एक्स्ट्रा ही आप क्लेम कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज है जो रूल 36 सब रूल 4 के अंदर किए गए हैं। इनका आपको ध्यान में रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपनी GSTR 3B की फाइलिंग करेंगी और आप उसमें जो ITC है, आपका जो ITC वाली टेबल है उसमें अगर आप रूल 36 सब रूल 4 के अकॉर्डिंगली ITC क्लेम नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपको रेड अलर्ट शो होगा। अब वो रेड अलर्ट अभी तक शो हो रहा है, आप उस ज़्यादा ITC अगर क्लेम भी कर रहे हैं तो अभी तक आप क्लेम कर रहे, पोर्टल आपको अलाउ कर रहा है वो क्लेम करने के लिए, लेकिन आपके 99% चांसेस हैं कि आपके पास नोटिस आ सकता है। नोटिस आने के बाद आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि रूल्स के अंदर भी कुछ चेंज कर दिए गए हैं कि अगर आप अपना ITC सेक्शन 16 और अदर रूल्स के अकॉर्डिंग क्लेम नहीं करते हैं
तो फिर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंसिलेशन में भी ये चीज़ डाल दी गई है। इफ़ यू अवेल आईटीसी इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट और रूल मेड देयर अंडर, तो ऐसे केसेस में भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है जब आप अपनी GSTR 3B को फाइल करेंगे, ताकि फ्यूचर में आपको किसी तरह की कोई समस्या ना आए, किसी तरह के कोई नोटिस का सामना ना करना पड़े। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।